रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड एजैक्यूलेशन। यह एनसीईआरटी ने अलग से पूरा पैरा दे रखा है कि कैसे रेगुलेट होता है। आप समझना, ये समझने का पॉइंट आ गया कि एक बार में दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो पेनिस इरेक्ट करेगा या एजैक्यूलेशन होगा। अगर पेनिस इरेक्ट करेगा, समझ रहे हो, तो एजैक्यूलेशन नहीं होगा, और एक बार एजैक्यूलेशन हो गया तो इरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। जो इरेक्शन को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो, वो सिंपैथेटिक, जो वो पैरासिम्पैथेटिक है, और जो इजैक्यूलेशन करता है वो सिंपैथेटिक। ऐसे याद रखो, इरेक्शन तभी होगा जब आप रिलैक्स कंडीशन में होगे। आप समझ रहे हो, आपके पीछे शेर दौड़ रहा हो, कुत्ते पीछे लगे हो चीर फाड़ करने के लिए, शेर दौड़ रहा हो, तो क्या पेनिस के अंदर इरेक्शन पॉसिबल है? जरा बताओ। नहीं, उसके में आपकी इमरजेंसी होगी, और इमरजेंसी में सिंपैथेटिक काम करता है। आप समझ रहे हो? हाँ बेटा, तो सिंपैथेटिक कभी भी इरेक्शन नहीं कराएगा, इरेक्शन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक कराएगा। सिंपैथेटिक में तो इजैक्यूलेशन होगा, समझ रहे हो, इजैक्यूलेशन होगा, समझ रहे हो, पर इरेक्शन नहीं होगा। तो कैसे रेगुलेट होता है ये समझना है। तो रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिख रहा हूं। सीएनएस कनेक्ट होता है पीएनएस से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस 11th में पढ़ा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी इसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन आते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ते हैं। और पीएनएस का भी एक पार्ट होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। और एएनएस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से सर? एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सिलसिला आपका 3 दिन चलने वाला है। आज है सैटरडे, संडे को नहीं लेंगे क्लास, फिर मंडे और ट्यूसडे, इन 3 सेशन के अंदर मैं पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म करा दूंगा। पहले बोलते रहा हूं, आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को नहीं होगा, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे 3 सेशन चलेंगे। तीनों के अंदर एकदम बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट कर दूंगा ये, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन में अलग से लूंगा जिसमें एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन और पीवाईक्यू कराऊंगा मैं, ठीक है, जिससे कि टाइम का थोड़ा तो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने के लिए नेटवर्क है, जिसमें 2 चीजें होती हैं, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस की जरूरत नहीं है क्योंकि एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर बॉडी के मसल्स कनेक्ट होते हैं, वॉलंटरी मसल्स, वो यहाँ जरूरत नहीं है। एएनएस बॉडी का ऑर्गन, इनवॉलंटरी ऑर्गन। अब एएनएस के 2 पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है और कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर सिंपैथेटिक काम करता है, ठीक है। तो अब बताओ, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, इरेक्शन कौन कराएगा? इरेक्शन का मतलब होता है पेनिस जो बिल्कुल फोल्डेड फॉर्म में एकदम टाइट हो जाए, इरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिलैक्स कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में ही पॉसिबल है, उसके लिए हमेशा पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, सिंपैथेटिक काम नहीं करेगा। ये दिमाग में रखो, कोई डाउट? सिंपैथेटिक का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, दिमाग में ये रखो, ठीक है। हाँ, तो सर कैसे होगा? अब समझो कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, बताते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके ब्रेन रिलैक्स मोड में होगा, समझ रहे हो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल कहां जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। एएनएस, एएनएस कहां भेजेगा सिग्नल को? सीधा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होता हुआ ये जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के पास। नॉर्मल कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन में काम कर रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा? वहां के लोकल टिश्यू के अंदर एक केमिकल रिलीज कराएगा। कौन सा केमिकल? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है।
तो पैरासिम्पेथेटिक रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज अ गैसियस हार्मोन बोल सकते हो इन लोकल टिश्यू। इन लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस। पेनिस के जो लोकल टिश्यू होते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पेनिस के लोकल टिश्यू में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझना मेरी बात, टोटल कंसेप्चुअल है, समझने का है, ठीक है। तो जैसे ही पैरासिम्पेथेटिक में सिग्नल पहुंचेगा तो यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड लोकल टिश्यू में रिलीज होगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड दो काम करेगा। पहले तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, पेनिस के ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और पेनिस की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा। समझना, तो दो काम करेगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड। सिग्नल सीधा पहुंचा तो पहला काम क्या होगा, डायलेशन। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और दूसरा क्या काम करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस। समझना, मान लो ये पेनिस है, ठीक है, धीरे धीरे इसके स्मूथ मसल्स क्या कर रहे हैं, लूज हो रहे हैं, स्मूथ मसल्स डायलेट हो रहे हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, और साथ के अंदर इसके अंदर ब्लड साइनस डायलेट हो रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो आपसे पूछा है पेनिस का इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा तो ये दोनों मैकेनिज्म नहीं होंगे, और ये दोनों नहीं होंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो नहीं, मतलब एक तरीके समझो कि पेनिस क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे साइनस और ब्लड वेसल्स हैं, उनमें तेजी से आप ब्लड भर दोगे तो एकदम टाइट हो जाएगा वो, ठीक है, और ब्लड का फ्लो कम हो गया तो एकदम लूज हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो रिलैक्स होना जरूरी है, और रिलैक्स होने के बाद ब्लड का फ्लो होना जरूरी है, ऑटोमेटिकली उसमें इरेक्शन हो जाएगा। ये कौन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जिन लोगों में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होता तो मजबूरी है उन लोगों को एक साल्ट यूज करने की, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेमिनेशन के लिए एक साल्ट बहुत जरूरी है, सेल्डेनाफिल सिट्रेट, आप जानते हो ना। डिफरेंट टाइप के ड्रग्स आते हैं जिनके अंदर सेल्डेनाफिल सिट्रेट होता है, ठीक है, जो उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इरेक्शन की मैकेनिज्म मेंटेन हो पाती है, ठीक है, उन लोगों के अंदर जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो इनको सेल्डेनाफिल सिट्रेट लेना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आप समझ रहे हो, हाँ, और कोई तरीका नहीं है, सेल्डेनाफिल सिट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। वही काम एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को बढ़ा देता है, बस। अब यहां आ जाओ, सिंपैथेटिक क्या काम करेगा, इसको हटा देते हैं। भाई ये क्या काम कराएगा, ये इरेक्शन करा रहा है तो इजैकुलेशन कराएगा, ठीक है, क्या कराएगा, इजैकुलेशन। तो जब सिग्नल इसके पास आएगा, सिग्नल इसके पास पहुंचा देते हैं, जब सिग्नल या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों जगह सिग्नल नहीं जाएगा, और या इधर, अगर इधर सिग्नल जाएगा तो तुरंत ही क्या काम करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन एपिडिडाइमिस, vas deferens, contraction in smooth muscles of smooth
muscles of vas epididymis vas deferens and ejaculatory duct. इस पूरे ट्रैक के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक वेव बनेगी कॉन्ट्रैक्शन की, तो तेजी से सीमन बाहर भागेगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तेजी से सीमन बाहर भागता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तेजी से क्या होगा, एक्सपेल्शन ऑफ सीमन होगा, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन। तो सीमन को इजैक्यूलेट कराना है तो सिंपैथेटिक चाहिए, इरेक्शन कराना है तो पैरासिम्पैथेटिक चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने दोनों बता दिए हैं, आपके मैकेनिज्म दोनों बता दिए।